गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज थर्ड ईयर की क्लास में दुर्खिम के बारे में पढ़ाऊंगी और उसकी एक अवधारणा सामाजिक तथ्य को समझाऊंगी कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में क्या कहा है। दुर्खिम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में प्रकार्यवादियों के समान जीव और समाज की तुलना की है तथा समाज के परिवर्तन में एक उद्विकाशीय दृष्टि को दिया है। उनका ये मानना था कि समाजशास्त्र भी विज्ञान अन्य विज्ञानों की भांति एक ऐसा विज्ञान है जिसको सार्वभौमिक रूप है, वह है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। और सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं? दुर्खिम के अनुसार दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य की विवेचना की है। उनका मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्य काम करने का वह ढंग है जो निर्धारित अथवा अनिर्धारित होता है, व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य होता है, या काम करने का वह तरीका जो एक विशिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य है, साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से सामाजिक तथ्यों की अवधारणा दी और ये कहा कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन करना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव के तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर की अस्तित्व बना रहता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक तथ्य देखा जा सकता है, यह अवलोकनीय है, इसको प्रकट रूप से भी देखा जा सकता है। और इसी क्रम में उन्होंने इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन किया। तो इसकी विशेषताएं हैं और उनमें प्रमुख है बाह्यता। पहली विशेषता है बाह्यता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं। बाह्यता का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना से बाहर, अर्थात व्यक्ति को सामूहिक चेतना प्रभावित करती है और वह उसकी व्यक्तिगत चेतना बन जाती है। दुर्खिम ने कहा, सामाजिक तथ्यों का प्रवेश व्यक्ति में समाजीकरण के द्वारा होता है। यह तथ्य वस्तु को देखने, महसूस करने तथा काम करने के तरीके के रूप में व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं और बाह्य रूप से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्यों की नेक्स्ट विशेषता है बाध्यता। जब सामाजिक तथ्य हर तरह से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तो उनका व्यक्ति के व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और दबाव भी पड़ता है। सामाजिक तथ्यों की यह बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को मानक एवं मूल्य प्रदान करती है और प्रेरित करती है कि वो किस तरह का व्यवहार समाज में करें। और यह जो प्रेरणा, यह जो बाह्यता, यह जो बाध्यता है, उसी को सामाजिक तथ्यों में बाध्यता होती है के रूप में दुर्खिम ने परिभाषित किया है। अगली विशेषता है अधिवैयक्तिक। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात व्यक्ति से ऊपर होते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति की चेतना तो होती है, लेकिन सामाजिक तथ्यों के अधिक दबाव के कारण व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। अधिवैयक्तिक से दुर्खिम का तात्पर्य है व्यक्ति से परे, व्यक्ति के ऊपर। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देते हैं और वे उसे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक तथ्य की अगली विशेषता है सामाजिक धारा। दुर्खिम के अनुसार ऐसे सामाजिक तथ्य जो सामाजिक संगठनों की तरह स्पष्ट नहीं होते, लेकिन उसका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर वर्चस्व बना रहता है, उसे सामाजिक धाराएं कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति समूह के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है,
बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित आदि पे अपनी तरह से कुछ न कुछ सहृदयता रखता है, तो यह सामाजिक धाराओं के अंतर्गत आता है। सामाजिक तथ्य विश्वासों, अभिवृत्तियों एवं समूह के सामूहिक पहलू हैं, अर्थात यह व्यक्ति को, यह समाज को प्रदर्शित करते हैं, समाज के चित्र को हमारे सामने लाते हैं और यह विश्वासों, अभिवृत्तियों और समूह के सामूहिक पहलू के रूप में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता है सामाजिक तथ्य में सामाजिकता होती है। किसी भी समाज में सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष के नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समाज के होते हैं। इनमें ऐतिहासिकता पाई जाती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, अर्थात सामाजिक तथ्य किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसी कारण सामाजिक तथ्यों में सामाजिकता पाई जाती है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में पाए जाते हैं। सार्वभौमिकता से तात्पर्य सभी जगह, सभी समाजों में पाए जाते हैं। प्रत्येक पीढ़ी नवीन सामाजिक तथ्यों का सृजन करती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन सामाजिक तथ्यों के प्रति बाध्यता और बाध्यता दोनों बढ़ जाती है। इसी कारण लोग इसका पालन करते हैं। अतः सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्यों में ऐतिहासिकता, निरंतरता और उनमें होने वाले बदलाव समाजीकरण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। यह औपचारिक रूप से भी हस्तांतरित किए जाते हैं और समाजीकरण के माध्यम से भी हस्तांतरित किए जाते हैं और धीरे धीरे यह व्यक्ति के जीवन के अंग बन जाते हैं, व्यक्ति की आदतों में शामिल हो जाते हैं। अतः सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। अगली विशेषता है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। ये अपनी परिभाषा से भी स्पष्ट था। परिभाषा में भी दुर्खिम ने बताया था, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। यह जो व्यवहार हम करते हैं, ये हमारे समाज की ही देन है कि हम किस बात पर कैसा रिएक्शन करते हैं। इसी तरह सामाजिक तथ्य व्यवहार करने के तरीके हैं, अनुभव करने के तरीके हैं। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य सामाजिक चेतना के परिणाम होते हैं। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है और यह पूरी तरह समाज से जुड़े होते हैं। जैसा समाज होता है उसी तरह के सामाजिक तथ्यों का भी निर्माण होता है। जैसे हमारे यहाँ अभिवादन के लिए पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो यह हमारे समाज का सामाजिक तथ्य है। यह व्यवहार का तरीका है जो बार बार दोहराने से सामाजिक तथ्य का रूप ले गया। सामाजिक तथ्य की अगली विशेषता है यह सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण द्वारा सीखे जाते हैं। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त माध्यम है और शिक्षा के द्वारा या व्यक्ति देखकर बहुत सी चीज़ें सीखता है, तो यह सामाजिक तथ्य भी सीखे जाते हैं और व्यवहार में लाए जाते हैं। तो हमने समझा सामाजिक तथ्य क्या है, काम करने या व्यवहार करने का एक ढंग है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पे दुर्खिम ने बात कही है और इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं बाह्यता, बाध्यता, अधिवैयक्तिक, सामाजिक धारा, सामाजिकता, सार्वभौमिकता, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाना, सामाजिक तथ्य
काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके, इनकी उत्पत्ति, सामाजिक और सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज में प्रयुक्त तथ्यों का अध्ययन करता है। ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि समाज द्वारा उत्पत्ति की जाती है। इन तथ्यों की उत्पत्ति समाज की सामूहिक चेतना से होती है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के विचार, क्रिया और उसकी अनुभूति से व्यक्त होते हैं। इस तरह सामाजिक तथ्य समाज के आंकड़े होते हैं जो गुणात्मक रूप में पाए जाते हैं। आपको सामाजिक तथ्य समझ आ रहा होगा। आगे वाली क्लास में हम सामाजिक तथ्यों के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।